साहित्य कोश में आपका स्वागत है और मैं रोशनी शर्मा एक बार फिर हाजिर हूं अपनी एक नई रचना के साथ जिसका शीर्षक है सकोरा। तो लीजिए सुनिए। मैं अपनी कंपनी के प्रोजेक्ट के सिलसिले में जयपुर गई थी। जयपुर जिसे पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। जितना खूबसूरत यह शहर है ना, उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत है यहाँ के लोगों के दिल। लेकिन जिस खूबसूरती के दर्शन इन आंखों ने किए, उसका वर्णन कर सकूं वो खूबसूरत जिह्वा भला मैं कहां से लाऊं। किंतु यदि उस मासूम हृदय का मासूम संदेश आप तक न पहुंचाऊं तो मुझे बहुत दोष लगेगा, और यह मैं भली भांति जानती हूं। मैं जिस होटल में ठहरी थी वहां पीछे की ओर एक बड़ा सा मैदान था जिसमें कई बड़े बड़े छायादार वृक्ष थे। कई गिलहरियां भी उस मैदान में क्रीड़ा कर रही थीं। चूंकि मीटिंग शाम को होनी थी, इसलिए मैं वहीं पर एक बेंच पर आकर बैठ गई जो एक वृक्ष की छाया में लगी थी, और इन नन्ही गिलहरियों की क्रीड़ा का लुत्फ उठाने लगी। मैंने गौर किया, एक गिलहरी क्रीड़ा में रत अपने दल से अलग एक हैंडपंप के पास बैठी है। मेरे मन में कुतूहल उत्पन्न हुआ, यह अपने झुंड से अलग थलग वहां क्यों बैठी है। मैं उस ओर एकटक देखने लगी। वह हैंडपंप बहुत पुराना नजर आ रहा था। शायद पहले यहां रहने वाले लोगों ने इसे लगवाया होगा, पर उसके मुंह के नीचे रखे बड़े से पत्थर के आसपास थोड़ा पानी नजर आ रहा था, जिससे स्पष्ट था कि अभी भी वह उपयोग में लाया जाता है। वह नन्हा प्राणी बार बार उस पत्थर के नीचे मुंह डालता और पास ही के एक वृक्ष की डाल पर लगे सकोरे पर जाकर अपना मुंह टिका देता। यह क्रम बहुत देर तक चलता रहा तो मैं खुद पर काबू न रख सकी। मैंने वृक्ष के पास जाकर ऊंची एड़ी कर देखा। उस बेजुबान प्राणी ने अपने अथक प्रयास से उस सकोरे में जल की कुछ बूंदें एकत्रित की थी, और उसी जल से एक पक्षी स्वयं को तृप्त कर रहा था। मेरी आंखों से जल की दो मोटी मोटी बूंदें गालों पर लुढ़क गई। मैंने भी तो पिछले साल अपने घर के पीछे उस वृक्ष पर सकोरा बांधा था। कुछ दिनों तक तो मैंने उसमें, हे राम, मैं भी तो उसे बिल्कुल ही भूल गई। कहीं आप तो नहीं भूले?